Girls. Irtika, roll number Yes. 1. Present, ma'am. Hadia. Present, ma'am. Shadia Majid. Present, ma'am. Sadia Zuhur. Umaisa Yasin. Present, ma'am. कौन बेटा? सादिया ज़हूर. ओके बेटा. ओके बेटा. ओके बेटा. उमैसा यासीन. असर. Present, ma'am. असर फारूक. Present, ma'am. Very good. Mahna Shaukat. Tawfiqa. Mahna Shaukat present. Mahna Shaukat be present है. उरूज ज़हरा. Present, ma'am. Very good. Mahwish. इशबा. Very good. सबा तारिक. सीरत नज़ीर. महक नसीर. Present, ma'am. Very good. सीरत जान. Okay. बिंती. Present, ma'am. Okay. जिया शफी. मायसर. शीजा. ये तो प्रेजेंट नहीं है. कुर्रतुलैन. सुरैया गुलजार. महविश भी प्रेजेंट है. कुलसुम. फरहाना फिरोज. नाउ बॉयज आप अटेंडेंस सुनिए. जाहिद अशरफ. रोल नंबर 1 जाहिद. आफाक. साजिद. Yes, ma'am. ओके. हैदर अली. Present, ma'am. ओके. Ma'am. मोहम्मद मूसा. जी बेटा. मैम. मैम रोल नंबर 1 मैम मैं प्रेजेंट हूँ मैम. मैं ये गलत क्लास में मैम ये घुस गया था मैम. यस 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 बेटा, मैंने आपको प्रेजेंट किया. मेरे मैम सामने गलत क्लास पार्ट में. है जी बेटा. नो वरी. हैदर अली. मोहम्मद मूसा. Present, ma'am. मैम मैंने पहले ही किया था ना present. जी जी बेटा. जी बेटा. इर्तिजा अली. Present, ma'am. ओके बेटा. सुहेब. बाबर. Present, ma'am. ओके बेटा. तसद्दुक. शहान. Present, ma'am. वेरी गुड बॉय. आसिफ बिलाल. महराजुद्दीन. जाहिद बशीर. ओके बेटा, अटेंडेंस हो गई. लेट्स स्टार्ट. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Walaikum. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम, ma'am. वालेकुम अस्सलाम मैम. उसकी हो गई attendance? बेटा आप सब ठीक अच्छे से? यस मैम. जी बेटा. ठीक. शुरू करते हैं हमारा सबक विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि जो हमारा, आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? यस मैम. थोड़ी Yes, मैम ये ma'am. कट कट करा रही है मैम. मैम थोड़ी मैम ये कट कट करा रही है. ओके बेटा, मुझे लगता है कि यहाँ मेरी तरफ से तो कोई नेटवर्क इश्यू नहीं है. आप देख लीजिए, आपका डेटा बराबर है. मे बी आपका डेटा खत्म हो गया हो, उस वजह से भी थोड़ी आवाज कट कट के आती है. तो मेरी तरफ से टॉवर्स भी बराबर है और मुझे लगता है ठीक ही है कनेक्टिविटी. तो बाकी सारे बच्चे, आप सबको आवाज आ रही है?
Yes, ma'am. Yes, ओके ओके बच्चा, अब हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। हमारा जो सबक था, हमारा सबक नंबर 10, जो कि एक नज्म है जो हमने कल शुरू किया था। हमारा अनवान जो इस नज्म का है वो है खाकी वतन। मैंने आपको कल बोला था खाक हम कहते हैं मिट्टी को, और खाक के यहाँ पे एक जेर लगी हुई है, यानी मिट्टी हमारे वतन की। वतन हम हमारे होमलैंड को कहते हैं या हमारी कंट्री को कहते हैं। कल मैंने आपको मिसाल हमारे कश्मीर की दी थी, क्योंकि जब हम कश्मीर के बारे में बात करते हैं जहाँ पे हम रहते हैं, तो हमारा जो विजन होता है वो क्लियर होता है। हम आराम से समझ सकते हैं कि हम किसके बारे में बात करें। लेकिन यहाँ पे बात है वतन की, तो वतन में, कंट्री में जितनी भी चीजें होंगी उन सब के बारे में जिक्र होगा। मैं थोड़ा रिवाइज कर लेती हूँ जो हमने कल पढ़ा, क्योंकि कुछ बच्चे में भी कल प्रेजेंट नहीं थे, तो उनके लिए भी रिवाइज हो जाएगा। और आपको थोड़ा ये जरूरी होता है रिवीजन करना, क्योंकि मे बी आपको भूल गया होगा थोड़ा बहुत, तो रिवाइज कर लेते हैं। मोहब्बत है खाकी वतन से हमें, यानी हमें मोहब्बत हमारे वतन की मिट्टी से है। मोहब्बत है अपने चमन से हमें। चमन हम बाग को कहते हैं, और यहाँ पे तशबीह दी गई है वतन को बाग के साथ, तो हमें इस बाग से मोहब्बत है। हमें अपनी सुबहों से शामों से प्यार है। हमें अपने शहरों के नाम से प्यार है, यानी जो हमारे वतन की सुबह है या शाम है, हमें इससे भी प्यार है। और जो हमारे वतन के शहर हैं, हमें उनके नामों से भी प्यार है। हमें प्यार अपने हर एक गांव से, गने बरगदों की घनी छाओं से। बरगद एक पेड़ का नाम है। हमें प्यार है हर एक गांव से, जो भी गांव हमारे वतन में, हमें उससे प्यार है। और जो बरगद का पेड़ है, हमें उसकी छांव से भी प्यार है। हमें प्यार अपनी इमारत से, जो भी हमारी इमारत के हमारे घर होते हैं, मस्जिद होती है, जो भी चीजें इमारतें हैं हमारे मुल्क में, हमारे वतन में, हमें उनसे प्यार है। हमें प्यार अपनी रिवायात से, यानी हमारी रिवायात हम किसको कहते हैं? कल्चर को। हमें अपनी कल्चर से प्यार है। सलामत रहे दश्त व दमन, रहे गुनगुनाता हमारा गगन, यानी सलामत रहे, हमेशा सलामत क्या रहे? जंगल, वादियां, पहाड़, सहरा, दश्त होता है सहरा, हमारे जंगल, हमारी वादियां, हमारे सहरा सलामत रहे। रहे गुनगुनाता हमारा गगन, हमेशा गाता रहे, मुस्कुराता रहे हमारा गगन। गगन एक हिंदी लफ्ज है जिसका मतलब होता है आसमान। गगन का मतलब होता है आसमान। कुछ चीजें जो नई होंगी आपके लिए, आप उनको अंडरलाइन कर सकते हो और लिख सकते हैं। निगाहे हिमालय की ऊंची रहे। हिमालय पहाड़ आपको पता है, जो कि सबसे ऊंचा पहाड़ है वर्ल्ड में। तो ये कहता है शायर यहाँ पे कि इस हिमालय की निगाहें हमेशा ऊंची रहे। सदा चांद तारों को छूती रहे। सदा का मतलब होता है हमेशा। हमेशा किसको छूती रहे? चांद को और तारों को। सदा का मतलब होता है हमेशा। अगर सीन से सदा है, बेटा आप गौर से सुनिएगा, अगर सीन से सदा है तो ये होता है हमेशा। अगर स्वाद से सदा है तो मतलब होता है कोई आवाज। यहाँ पे जो हिमालय की बात हुई है, अगर मैं आपको बोलूंगी, जो शायर इकबाल थे, आप सब जानते हैं ना इकबाल को? सुना है इकबाल का नाम? अल्लामा इकबाल का Yes, नाम ma'am. Yes, ma'am. है ना? बहुत ही मशहूर शायर थे अल्लामा इकबाल। और उन्होंने जो अपनी शायरी है ना, वो उन्होंने हिमालय से ही शुरू की है। उनका एक शायर मुझे याद है, ए हिमालय ए फसीले किश्वार दोस्तां, चूमता है तेरी पेशानी को झुक कर आसमान। ये अल्लामा इकबाल का शायर था, जो उन्होंने शायरी हिमालय से ही शुरू की थी। ए हिमालय Yes, ए ma'am. Yes, फसीले ma'am. किश्वार दोस्तां, चूमता है तेरी पेशानी को झुक कर आसमान। यानी इन्होंने भी हिमालय की इतनी इंपॉर्टेंस है। और बेटा आप ध्यान रखें, हिमालय के ऊपर एक निशानी दी गई है, आप सब नोट करेंगे।
ये जो निशानी होती है ना, ये खास चीजों के ऊपर, इसको हम मत कहते हैं, ये खास चीजों के ऊपर होती है, जिससे क्या खास चीजों की तरफ इशारा किया जाए। आप ये बहुत सारी जगह पे नोट करेंगे। यहाँ से हम शुरू करते हैं आज। चमकता दमकता रहे शीशनाग। शीशनाग एक नाग है, यहाँ पे पहलगाम साइड से, ये कश्मीर में ही है ये नाग। तो ये कहता है शायर कि चमकता धमकता हमेशा साफ सुथरा रहे ये शीशनाग, रहे वादियों में चिनारों की आग। ये चिनार वादियां होती है जो जगह पहाड़ों के बीच में हो, यानी हमारा कश्मीर भी एक वादी है जो कि पहाड़ों के बीच में, जिसे हम इंग्लिश में वैली कहते हैं, हमारा कश्मीर भी वैली है। रहे वादियों में चिनारों की आग। चिनारों की आग से मुराद यहाँ पे क्या है? जब ऑटम आता है, खिजा का मौसम आता है, हम अगर चिनार की तरफ देखते हैं तो क्या कैसा लगता है कि इस चिनार को आग लग गई है, ऐसा कलर जर्द रंग हुआ होता है चिनार का। और अगर इसका नाम देखेंगे, चिन्नार, नार, चिन्नार, ये नाम से ही एक नार का लफ्ज इसमें आ जाता है। चिनारों की आग, यानी खिजा में जो ये रेड रेड, इसमें इसका रंग जर्द हुआ होता है। तो एक मिनट बेटा, कुछ बच्चे अभी आ रहे हैं क्लास में। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। चमकता धमकता रहे शीशनाग, रहे वादियों में चिनारों की आग। इसका और एक शार पढ़ते, लुटाती रहे अपनी नैनों का लुटाते रहे अपने नैनों का मध, ये सुबह बनारस ये शाम और अवध। लुटाती रहे यानी हमेशा देखती रहे, कौन सी? नैना हम कहते हैं आंखों को। लुटाती रहे अपने नैनों का मद, यानी हमारी आंखें देखती रहे। मद होता है देखना, नैन होते हैं आंखें। ये सुबह बनारस ये शाम और, देखिए बनारस के ऊपर भी निशान लगा हुआ, शीशनाग के भी ऊपर लगा हुआ, इसको कहते हैं बनारस। आपको पता है यूपी में एक जगह है। देखिए अभी अभी हम अगर हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हमारा वतन कंट्री जो है वो है हिंदुस्तान, राइट? तो यहाँ की खास खास चीजों के बारे में शायर लिखते हैं, बाकी आप सब समझ ही रहे होंगे हमारा वतन कितना खास वतन है। ये सुबह बनारस यानी बनारस की सुबह जो देखने लायक होती है, जो यूपी में एक जगह है बनारस। और शाम अवध, अवध भी एक जगह है, इंडिया में ही है। देखिए यहाँ पे अगर किसी को बोलते हैं ना कि अगर आपको देखनी हो ना सुबह, आप बनारस की सुबह देखो। अगर आपको देखनी हो ना शाम, आप अवध की मशहूर जगह है बनारस की सुबह और शाम। अगर आपको रात का वक्त देखना हो तो वो ताजमहल का देखिए, क्योंकि वहां चांदनी रात में हम कहते हैं ना, बहुत लुत्फ देती है आंखों को चांदनी रात में मंजर किसका? ताजमहल का मंजर। पेज टर्न करिए बेटा, पेज नंबर 56। रहे सुर्खियों सिकरी के महल, सुरखरू सॉरी, रहे सुरखरू सिकरी के महल। सुरखरू का मतलब होता है कामयाब। देखिए बेटा, सुरखरू कामयाब। देखिए अगर जब आपका रिजल्ट इंशाल्लाह आ जाएगा, आप कामयाब हो जाएंगे, तो आपका रंग जो है ना, सुर्ख 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 का मतलब होता है लाल, सुर्ख का मतलब होता है लाल, खुरू का मतलब होता है रंग, यानी लाल रंग सुरखरू। जब आप कोई भी जब कामयाब होता है ना, तो उसमें एक अजीब सा रंग आ जाता है, उसके चेहरे पे एक ग्लो सा आ जाता है, लाल रंग सा आ जाता है। यहाँ पे मैंने इसको तोड़ के समझाया है, लेकिन अगर एक साथ इसको सुरखरू पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कामयाब। रहे कामयाब सिकरी, सिकरी के महल। सिकरी एक जगह है जहाँ के महल बहुत ही ज्यादा मशहूर है। ये नैनी की झीलों में खिलते कंवल। आपने नैनीताल सुना होगा, नैनीताल भी एक जगह है और वहां की झीलों में कंवल होते हैं। डलस मंचासा लोटस कमल छासम, ये वहां पे भी नैनीताल में भी झीलों में क्या होते हैं? कंवल होते हैं। वेट अ सेकंड बेटा, आपका ज्वाइन नहीं हो रहा है। आफाक, एम आई ऑडिबल टू यू बेटा? आफाक, आपको आवाज आ रही है बेटा?
जी रुस्तम, मुझे लगता है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ये बार बार क्लास से ये हो रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं। आफाक, आपको आवाज आ रही है? बाकी सब बच्चे क्लियरली सुन रहे हैं मेरी बात जो पढ़ा रही हूँ? जी मैम। यस मैम। यस मैम। ओके मोबाइल को प्रॉब्लम है मैम। ओके बेटा, देखिए यहाँ पे क्या है कि आप इस सबक में जो कुछ कुछ ऐसे टफ वर्ड है यहाँ पे आप वो सीखेंगे, ठीक। और आपका जो विजन हो जाएगा रिलेटेड नज्म नस्र में कुछ और चीजें इसमें आपको जो एडिशनल है आपको नहीं पता होंगी वो भी आपको मैं इंशाल्लाह उसमें सिखाऊंगी। रहे सुरखरू सिकरी के महल, ये नैनी की झीलों में खिलते कंवल, ये इशारा को समझ आ गया। नहाता रहे नर्म किरणों में ताज, ताज से मुराद ताजमहल है। नहाता रहे नर्म किरणों में, किसकी किरणें पड़ती हैं? चांद की किरणें, और जब चांद की किरणें ताजमहल पे पड़ती है ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। ये लगता है कि ये इन किरणों में नहा रहा है। रहे ता कयामत मोहब्बत की लाज, आप सबको पता ही है, बचपन से सुनते हम आ रहे हैं कि जो ताजमहल है वो शाहजहां ने मुमताज महल के लिए बनाया था, एक प्यार की एक अलामत थी, यानी उन्होंने मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। तो यहाँ पे शायर कहते रहे ता कयामत मोहब्बत की लाज। देखिए ये एक वंडर्स में माना जाता है, ताजमहल अजूबों में माना जाता है, वंडर हम अजूबे को कहते हैं। और जहाँ आपने ऐसा अजूबा कहीं नहीं देखा होगा। एक चीज मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी, शायद आपको अभी तक नहीं पता होगी। हम कहते हैं कि ताजमहल जैसी दूसरी चीज किसी ने नहीं बनाई। आप देखते हैं कि इसमें इतना खास क्या है, आपको शायद पता नहीं होगी। आप में से कोई मुझे बोल सकता है कि क्या चीज खास है ताजमहल में? अगर किसी को पता है तो अनम्यूट योर माइक। मैम ये संगमरमर से बना है। जी बेटा, आजकल तो हमारे किचन भी संगमरमर से बने हुए हैं, हमारे वॉशरूम भी संगमरमर से बने हैं। देन व्हाट इज स्पेशलिटी इन दिस? मैम ताजमहल मैम एक ही बनाया मैम। जी बेटा, हाँ ठीक, मैम एक ही बना है। आपने गुरुद्वारा देखा है? यहाँ पे मैम। गुरुद्वारा देखा है मुकदम साहब साइड पे, वो भी तो उसी शेप का है। Yes, ma'am. कभी आपने इस पे सर्च किया है? कब कोई चीज देखिए, अगर आप कोई चीज सुनते हैं, देखो यासर तो पाकि आई एम डैम श्योर तो ऐसा ने टोटली पाकि है। मैं आपको बताती हूँ ये खास वंडर्स में क्यों है। देखिए बेटा, जब मैं पढ़ती थी 12th क्लास में तो मैंने फिजिक्स में हमारा एक टॉपिक था वंडर्स। फिजिक्स में एक टॉपिक था वंडर, तब मैंने सीखा था, मैंने समझा था, मैंने इस पे रिसर्च किया था कि अगर ऐसी तो बहुत सारी चीजें, संगमरमर यानी मार्बल से आज सीढ़ियां बनाते हैं। आजकल मार्बल उतना कुछ खास नहीं, आज उससे भी बड़ी बड़ी ग्रेनाइट आ गया है मार्केट में। तो इसको वंडर में क्यों शुमार किया जाता है? देखिए इसको ब्लॉक्स में बनाया गया है। ताजमहल को जिस ने बनाया है ब्लॉक सनमत बनो, यानी हम ताजमहल को खोल सकते हैं और कहीं और जगह जोड़ सकते हैं। दिस इज द स्पेशलिटी। ताजमहल बिल्कुल ब्लॉक्स में बनाया गया है, या जैसे आपको वो पजल गेम होती है ना, एक ब्लॉक में दूसरे को फिट करते हैं फिर दूसरा, ऐसे इसको एक दूसरे के साथ फिट किया गया है। तो अगर हमें लगता है कि ये सेफ नहीं है कि हम इसको दूसरी जगह, वहां पे ये जो फैक्ट्रीज थी उसकी वजह से वो काला थोड़ा पड़ गया था, तो बहुत सारों ने बोला था कि इसको खोलेंगे कहीं और लगाएंगे जहाँ पे ये सेफ रहेगा। लेकिन वहां पे बहुत सारे मिनिस्टर्स आके बोला गया कि ये मकबरा है मुमताज महल, ये और ये उसी की याद में बनाया गया है। आया समझ? तो अगर इसको उठाएंगे तो फिर मोहब्बत की क्या फिर निशानी रहेगी जब कब्र उधर ही रहेगी। हमें ताजमहल को नहीं बचाना है, बल्कि हमें उस याद को बचाना है जो शाहजहां ने मुमताज महल के लिए बनवाई थी। आया समझ? इसीलिए इसको वंडर माना जाता है। हम ताजमहल को खोल सकते हैं और कहीं दूसरी जगह पे फिट कर सकते हैं, इसीलिए इसको वंडर। समझ आया बेटा सबको? यस मैम। जी मैम। Ma'am. ओके बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। लेट्स कंटिन्यू। अजंता के बुत रक्स करते रहे। अजंता एक आपने सुना है, अजंता एलोरा सुना होगा आपने। वहां की बुत हम कहते हैं बुत छपाता का मंचवाना, मूर्तियां वगैरह, ठीक। मूर्तियों को बुत कहते हैं जिनमें जान नहीं होती है। रक्स करते रहे हंसी गार तारों से भरते रहे, यानी अजंता की जो गुफाएं हैं, गार हम गुफाओं को कहते हैं, वहां पे काफी बुत रखे हुए जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे
वर्ल्ड में मशहूर है, वहाँ के गार और वहाँ के बुत। तो ये कहते हैं शायर, क्योंकि ये तो हिंदुस्तान के ही हैं, अजंता के बुत रक्स करते हैं, रक्स को नाचना। अजंता के मतलब दिन ब दिन वो फलते फूलते रहे, ठीक, हंसी गार तारों से बढ़ते रहे। ये गार जो है बुत जिनमें है, ये भी तारों से बढ़ते रहे, यानी असमजलिसन शुमार, ठीक है। तारों का मतलब क्या, तारे जो आसमान में हैं, बल्कि ये बुत इसमें दिन ब दिन आते रहे। रहे मुस्कुराती हंसी वादियां, हमेशा रोज़िन आसान, हंसी वादियां होती हैं जो पहाड़ों के बीच में जगह होती है, या जंगल, पता ही है जंगल आसान। जो कश्मीर है, मैंने आपको इससे पहले भी बोला कि कश्मीर वादी है जो जंगल से भरी हुई है, जो पहाड़ों के बीच में, उसमें ज्यादातर जंगल ही है। रहे शाद जंगल की शहजादियां, और ये बात है वादियों की, जो जंगलों में है, जो पहाड़ों के बीच में है, ये हमेशा मुस्कुराती और आबाद रहे। हरी खेतियां लहलहाती रहे, जवान लड़कियां गीत गाती रहे। देखिए, हर एक शायर का, मैंने आपको परसों भी बोला, जब हम कोई नज्म पढ़ते हैं, अगर आपको एक टीचर पढ़ाएगी ना, दूसरा कुछ और पढ़े, क्योंकि इसके काफी ज्यादा वास्ट माने होते हैं, इसका माने बहुत ही वास्ट होता है। मतलब वो जो शायर समझाने की कोशिश करते हैं, सब उसको समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत ही डीप मीनिंग होता है। हरी खेतियां, हरी हरी खेतियां मतलब दाने, दाने मीन्स खेत, ओके, दान जिसे उर्दू में कहते हैं, दान की खेतियां लहलाती यानी खुशहाल रहे, लहलाती हो खुशहाली, खुशहाल रहे, और जवान लड़कियां गीत गाती रहे। अगर आपने किसी ने देखा होगा, गांव में आपके रिलेटिव्स होंगे, दान को सब मर जाते हैं, इन साथ दान वो गाते हैं। यहाँ पे एक शायर नसीर अहमद नसीर, शायद उनका नाम है, मुझे पूरा वो याद नहीं है, उनका नाम क्या है, नसीर अहमद नसीर ही है शायद। उन्होंने उस पे लिखा है, सब खेत दान के, सब खेत दान के, औरतों के दिल में है राज आसमान के। उन्होंने ये शायर इसी पे लिखा था कि ये कितना खूबसूरत मंजर होता है जब खेतों में दान लगाया जाता है, दान में, और जो लड़कियां होती है उस वक्त गीत गाती रहती है। तिमछासा क्या मानते हैं, आपको मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह, अगर मेरे पास ऐसी कोई क्लिप आई कश्मीर की, कल मैं स्क्रीन शेयर करके आपको वो इंशाल्लाह दिखाऊंगी। लहकता रहे सब मैदान मैदान, जमीनों पे बिछते रहे आसमान। देखिए, ये साथी दान खसान, हमें लगता है ये एक फर्श जैसा है ग्रीन कलर का। लहकता रहे सब मैदान मैदान, इतना बड़ा ये मैदान में जिसमें दान लहकता है। लहकता मतलब होता है चहकना, नगमा सर होना, यानी गाना, जैसे लगता है डांस कर रहा है। जमीनों पे बिछती रहे आसमान, और आसमान और जमीन में कितना फर्क है, जमीन नीचे होती है, आसमान बिल्कुल ऊपर। लगता है कि जमीन, ये जो आसमान है, ये जमीन पर बिछी हुई है। महकते रहे सब्ज आमों के बोल, आप देखिए, जब हम किसी ऐसे पेड़ के पास जाते हैं, चाहे वो कोई फ्रूट वाला हो, आप देखिए उसके इर्द गिर्द वो उसी फ्रूट की स्मेल जैसी होती है। महकती रहे, यहाँ पे आमों की, यहाँ पे तो बहुत सारे फल उगते हैं हिंदुस्तान में, तो ये खासकर आमों की बात हो रही है। महकते रहे सब आमों की बोर, बढ़ाती रहे पतंग झूले की डोर। देखिए, जब बच्चा एक पतंग बढ़ाती रहे, पतंग पायंग पायंग सॉरी पायंग पायंग का मतलब होता है झूले की जो रस्सी होती है ना, उसको हम पायंग कहते हैं, वो बढ़ती रहे, बढ़ाती रहे, यानी आपने आप भी झूले पे कभी चढ़े होंगे, झूला झुलाया होगा आपने खुद भी। तो ये कहते कि सब आमों के बोर महकते रहे, और जो पायल है झूले की वो बढ़ती रहे, ताकि इनको और मतलब बच्चों को और सवारी मिले। समझ आ रहा है बच्चा? आपको मैं ये टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है? जी मैम। यस मैम। ओके, बाकी की तरह मैं माइक चेक कर रही हूँ किसी की ओपन हो रही है। यस मैम, आ रहा है समझ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, रहे ये दिवाली की जगमग बहार, मंडेरों पे जलते दियों की कतार। जब आप दिवाली के ऊपर भी ये मत का निशान है, यानी खास चीज Yes, ma'am. की तरफ इशारा है। दिवाली एक
फेस्टिवल है, हिंदुओं का फेस्टिवल है, जैसे हमारी ईद होती है, इनकी दिवाली होती है। और दिवाली पे ये क्या करते हैं, दिए जलाते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, मुंडेरियों पे जलते दियों की कतार। मुंडेरी है कभी ब्राउन दस्तवन किया, जब हम घर से वहां वो स्टेप्स होते हैं ना हेयर पे, पर नजलित दिए रहे ये दीवालों की जगमग बहार। जब दिवाली होती है तो बहार होती है, जगमग यानी लाइट सी लाइट्स। और मुंडेरियों पे जलते दियों की कतार, हर जगह दिए ही दिए रखे गए होते हैं। फजा रोशनी में नहाती रहे, फिजा पूरी फिजा जो है वो रोशनी, यानी जब हम दिए जलाएंगे तो हर तरफ क्या होगी, रोशनी ही रोशनी होगी। हमारी जमीन जगमगाती रहे, इसी तरह हमारी जमीन हमेशा जगमगाती रहे, चमकती रहे। रहे आसमां पर दमकता हिलाल। हिलाल हम कहते हैं चांद जब शुरू शुरू में निकलता है। मुसलमान है हम सब, तो हमें बहुत ज्यादा पता है क्रिसेंट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, हिलाल को हम क्रिसेंट कहते हैं। हिलाल ये चांद थोड़ा नियरा जो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि रहे ईद का मुस्कुराता जमा, जैसे हम हमारा जो रमज है वो शुरू भी हिलाल से करते हैं। और जब ईद भी एक खास चीज, एक फेस्टिवल की तरफ इशारा है, तो ये भी हम हिलाल से ही शुरू करते हैं। यहाँ पे शायर कहते रहे आसमां पर दमकता हिलाल, रहे ईद का मुस्कुराता जमा। तो ईद भी हम हिलाल देख के ही मनाते हैं। गले से गले लोग मिलते रहे, और जब ईद होती है तो हम मुसलमान आपस में गले मिलते हैं। दिलों के जवां फूल खिलते रहे, यानी ये जो खुशी का माहौल, ईद का माहौल, हमेशा ये जवां फूल दिलों में खिले और खुशी सबको मिले। रहे धूम टैगोर व इकबाल की। ठीक, टैगोर आपने सुना होगा, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जन गण मन लिखा है। ओके, और इकबाल, अल्लामा इकबाल को भी आप जानते हैं। रहे शान पंजाब व बंगाल की। आप बोलेंगे मैम यहाँ पे टाइगर और इकबाल की बात तो समझ आई, उनकी धूम रहे, उनकी चर्चा रहे, लेकिन ये पंजाब और बंगाल में क्या खास है? यहाँ पे आपको मैं बताऊं, इकबाल जो थे वो पंजाब के रहने वाले थे, और जो टैगोर थे वो बंगाल के रहने वाले। ठीक है बेटा, ये किसका जी फोन? मैम। अच्छा ये इसका है। ओके बेटा, यहाँ पे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। रहे धूम टैगोर और इकबाल की, रहे शान पंजाब और बंगाल की। पंजाब से थे इकबाल और बंगाल से थे टैगोर, यानी रहे शान इनकी, यानी ये कुन अलाक मत, कुन मुल्क मत, कुन स्टेट मत का खास इंसान यारान च, तब उसका भी नाम ऊंचा हो जाता है। रहे नाम अपने अदब का बुलंद, अदब हम लिटरेचर को कहते हैं। रहे नाम अपने अदब का बुलंद, दिलों में समाया रहे प्रेमचंद। प्रेमचंद का नाम भी आप सुना होगा आपने, और आपको 10th में प्रेमचंद के बारे में काफी कुछ पढ़ना है। वो एक अफसाना निगार, थोड़ा बहुत मैं बताऊंगी। जो प्रेमचंद थे वो एक अफसाना निगार थे, उन्होंने आजादी की लड़ाई में बहुत ही हिस्सा लिया है, यानी किताबें भी लिखी है, खुद हिस्सा भी लिया है। तो प्रेमचंद एक खास शख्सियत थे। तो दिलों में समाया रहे प्रेमचंद, रहे नाम अपने अदब का, हमारे लिटरेचर का नाम बुलंद रहे। आखिरी शार इस नज्म का है, सदा जिंदगी जिंदगानी गजल ख्वां रहे, सदा जिंदगानी गजल ख्वां रहे, जमाने में गालिब का दीवान रहे। यहाँ पे मैंने बोला सदा को हमेशा, अगर सौत से सदा होगा तो आवाज है। सदा जिंदगानी हमेशा जिंदगी गजल ख्वां रहे, अगर इसका नात इंसान परान नात खां वना इथे कहीं इस गजल आसमाना तमिश इस गजल ख्वां वना। गजल ख्वां मतलब जो ऐश में रहे, शादमानी में रहे, जो भी इसके दिल में आता है वो लिखता है। गजल ख्वां ऐश में रहे, शादमानी में रहे, जमाने में गालिब का दीवान, यानी गालिब नाम रोजन हमेशा सानिदन दिलन। और मैंने आपको बोला ये नज्म जो है वो जान निसार अख्तर ने लिखी है। और जान निसार अख्तर के बारे में भी आपको मैंने बोला कि वो 1914 ईस्वी में ग्वालियर में पैदा हुए थे। और ये जो नज्म है वो अमननामा से ली गई है, जो कि एक अमननामा एक मसनवी। आपको मैं बताऊं कि मसनवी क्या होती है। मसनवी होती है, देखिए बेटा, ये जो नज्म है ना हमारी, ये भी मसनवी ही है। मसनवी का मतलब होता है जिसमें शार मुकम्मल हो, शार जिसमें मुकम्मल हो। मैं आपका अपना कैमरा ऑन कर देती हूँ, क्योंकि इसमें आपको जरूरी एक चीज मुझे दिखानी है।
बेटा एक सेकेंड, पहले मैं आगे वाला फ्रंट कैमरा ऑन करती हूँ। ओके ओके, मेरा कैमरा विजिबल है सबके लिए, सब देख रहे हैं? यस मैम। कैमरा विजिबल है, जल्दी से रिप्लाई करिए सारे। यस, ये किसी मुझे बोला रहा, रविंद्रनाथ 10 बार, ये किसी मुझे बोला बाबर ने। ओके जी जी, ये सही कहा आपने। रविंद्रनाथ बहुत बार 10th में फेल हुए हैं, लेकिन उन्होंने ही गीतांजलि लिखी है। ओके, अब मैं आपको सिखाती हूँ मसनवी किसे कहते हैं। देखिए, मोहब्बत है खाकी वतन से हमें, जो शार मुकम्मल हो उसे हम मसनवी कहते हैं। यू शार मुकम्मल आसिर ताशेज बना मसनवी। देखिए, ये जो हमारी नज़्म, इसमें हर एक शार मुकम्मल है। दूसरा मोहब्बत है अपने चमन से हमें, दूसरा शार भी मुकम्मल है। हमें अपनी सुबह से शामों से प्यार, ये भी मुकम्मल है। हमें अपने शहरों के नामों से प्यार। मसनवी हम उसे कहते हैं जिसमें शार मुकम्मल हो। और इसमें आपको एक और चीज सीखनी है, वो ये है कि रदीफ और काफिया। मोहब्बत है खाकी वतन से हमें, वतन से हमें, और फिर मोहब्बत है अपने चमन से हमें, वतन से हमें, चमन से हमें। ये है, इसको हम बोलते हैं काफिया, राइमिंग वर्ड्स। जैसे मोहब्बत है रदीफ, और वतन से हमें, चमन से हमें, काफिया। ऐसे ये इंशाल्लाह हमारा ये ग्रामर में आ जाएगा। ये तो मैं अभी नहीं आपको पढ़ाऊंगी, ग्रामर जब हमारा स्टार्ट होगा इंशाल्लाह इन्हीं नज़्मों को इस्तेमाल करके मैं आपको रदीफ और काफिया समझाऊंगी इंशाल्लाह रहमान। लेकिन मसनवी आप सबको समझ आया मसनवी किसे कहते हैं? यस मैम। अच्छे से, और ये पूरी नज़्म आपको अच्छे से समझ आई? यस मैम। यस मैम। मतलब कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल दिमाग में, आप मुझे पूछ सकते हैं। नो मैम। अच्छे से समझ नो आया? मैम। यस बेटा मैम। अच्छे से समझ आया? यस मैम। मैम। ओके ओके ओके, आज आप थोड़ा इसको पढ़ेंगे। देखिए वाइन स्क्रीन में तो समझे में ना, वर्ड बाय वर्ड समझे में तो। अगर आप घर में इसको पढ़ेंगे ना, बाद में जब भी आपको टाइम मिलेगा, लास्ट क्लास के बाद, कभी भी बाद में लेट अगर आपको टाइम मिला, जब आप पढ़ेंगे ना, आपको एक एक क्लास समझ आने लगेगी। क्योंकि इसका छोटा छोटा ये जो हिस्सा मैंने आपको समझाया है, छोटी छोटी बातें इसमें बोली है, आप देखना आपको धीरे धीरे इंशाल्लाह ये सारा समझ आ जाएगा। कल हम इसके Yes, अल्फाज ma'am. माने और क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह रहमान। तो और इसमें थोड़ा जो भी किताबी काम होगा इंशाल्लाह कल हम वो मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक, तो आज की क्लास यही, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। एक मिनट नो मैं मैम। No, देखती हूँ। ma'am. ओके बच्चा, ओके बच्चा, मैं देखती हूँ किसी की अटेंडेंस रह तो नहीं गई, ताकि वो एब्सेंट ना लग जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओके बेटा, you can leave, you can leave. Allah Hafiz everyone, Allah Hafiz. Assalamu Allah alaikum. Hafiz बेटा। हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह अल्लाह हाफिज बेटा। हाफिज। अल्लाह हाफिज बच्चा।